नमस्कार दर्शकों, पशुपालक भाइयों। स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, इस समय हमारे पशुओं को मक्खियां बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और इसके लिए मेरे जो पशुपालक भाई हैं वो एक देसी नुस्खा अपनाते हैं। सरसों का तेल और डीजल तेल मिला के अपने पशुओं पे स्प्रे करते हैं। इस स्प्रे से हमारे पशुओं की जो स्किन है, त्वचा है, वो खराब हो जाती है। लेकिन ये बात हमारे शायद पशुपालक भाइयों को समझ में नहीं आती है या फिर वो जानबूझकर ऐसा कदम उठाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी दवाई के बारे में जानकारी साझा करना चाहूँगा जो आपके पशुओं के लिए किसी भी प्रकार से नुकसानदायक नहीं है। एक साबुन है और वो साबुन दो प्रकार से काम करता है। एक तो आपकी मक्खियों को हटाता है, दूसरा आपके पशु को चिचड़ कलील भी लगे हों तो उनको भी साफ कर देता है। जी मेरे किसान भाइयों, इस साबुन का नाम है मिनलाइस। मिनलाइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है मिनलाइस साबुन। जी, ये शायद मार्केट में 70, 80 या 90 रुपए की इसकी कीमत होगी मेरे हिसाब से, अनुमान से। ये बहुत छोटी सी साबुन है। इसमें 6% परमेथ्रिन है, 2% एलोवेरा है। इसके अंदर जो एलोवेरा है वो एक विशेष काम करता है कि अगर हमारा पशु इसको चाट भी ले, यानी जब हम अपनी दवाई का प्रयोग करते हैं पशु पर, तो आमतौर पर पशु उसको मुंह से चाटने की कोशिश करता है। अगर चाट भी ले तो भी हमारे पशु को कोई नुकसान नहीं होता है। इसका प्रयोग कैसे करना है? दो प्रकार से इसका प्रयोग है, दोनों अलग अलग समस्याओं के लिए। इस समय जो हमारे पशुओं को मक्खियां लग रही हैं वो घरेलू मक्खी नहीं है, ये मांसाहारी मक्खी हैं और इनका मुंह थोड़ा सा लंबा होता है, कलर थोड़ा सा ज़्यादा काला होता है, आपने देखा भी होगा। ये भैंस की पीठ पर और गर्दन के नीचे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, वहाँ पे ज़्यादा अटैक करती हैं। आप अपने पशुओं को एक मिनलाइस की बट्टी लेकर आ जाइए, उसको पानी में घोलिए। ये बट्टी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बट्टी आपकी 5 लीटर पानी में घुल जाएगी। एक बट्टी 5 लीटर पानी में। सबसे पहले इस बट्टी को आप तोड़ ले। आधी बट्टी 2 लीटर की जो बोतल हमारी पेप्सी की है या कोई और 2 लीटर की बोतल है, उसके अंदर पानी में इसको आधी बट्टी को घोल दें। उसके ऊपर स्प्रे या फुहारा लगा लें और अपने पशु को नहलाने के बाद उसका फुहारा या स्प्रे आप अपने पशु के शरीर पर कर दें। अगर पशु चाटता है तो उसको चाटने दे, कोई दिक्कत नहीं है। जो मक्खी इस फुहारे की चपेट में आ जाएगी, यानी जिस मक्खी के ऊपर यह स्प्रे लग जाएगा, वो मक्खी वहीं पर ढेर होकर गिर जाएगी और दूसरी मक्खी वहाँ पर नहीं बैठेगी जहाँ पर इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। 2 या 3 दिनों तक इसका बढ़िया रिजल्ट रहता है। अगर आपके पशु को मक्खियाँ ज़्यादा हैं, आपके पशु को फिर से मक्खियाँ बैठती हैं, तो आप नहलाने के बाद में फिर से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको स्प्रे करने के बाद में, फुहारा लगाने के बाद में अपने पशु को नहलाना नहीं है। ये इसकी खास बात है, क्योंकि नहलाने के बाद में ये जल्दी उतर जाता है, फिर इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। अगर आपने पशु को नहला दिया तो इसका जो प्रभाव है वो एकदम से खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके पशु को चिचड़ या कलील लगे हुए हैं, पशुओं के ऊपर परजीवी लग जाते हैं, चिचड़ है, कलील है, डेरा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो आपको ये जो साबुन की बट्टी है, अपने पशु को नहला के इस साबुन की बट्टी को अकेली को जहाँ जहाँ चिचड़ कलील लगे हुए हैं वहाँ वहाँ मल देना है, वहाँ वहाँ लगा देना इसको और पशु को छोड़ देना है, फिर नहलाना नहीं है। अगर आप ऐसा 1 या 2 बार करोगे तो जो चिचड़ या कलील आपके पशु को परेशान कर रहे हैं वो या तो मर जाएंगे या उतर कर भाग जाएंगे। जी मेरे किसान भाइयों, बिल्कुल सुरक्षित है ये। अगर हमारे पशुओं पे ज़्यादा मक्खियाँ बैठती हैं तो पशु स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है और इसकी वजह से पशु दूध भी कम देने लग जाता है। अगर हम 70-80 रुपये का खर्च करते हैं, मान लिया हमने एक बट्टी खरीदी है केवल मक्खियों के लिए, तो एक पशु के लिए एक बट्टी 1 महीने तक काफ़ी है। 1 महीने तक काफ़ी है। आधी बट्टी एक बार घोलनी है, आधी बट्टी एक बार घोलनी है। उसके बाद में उसको फिर से 1 लीटर पानी आप मिला सकते हो। अगर आपके पानी कम हो गया बोतल में तो भी ये काम करती है। इसकी केवल स्मेल होती है जिससे मक्खियाँ जो है वो भाग जाती हैं।
अगर पशु चाट ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके आसपास में मेडिकल स्टोर पर, जहाँ पशुओं की दवाइयाँ मिलती हैं, मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर आप मिनलाइस नाम लेकर के इस बट्टी को मांग सकते हैं कि मुझे मिनलाइस साबुन चाहिए, मिनलाइस सोप चाहिए पशुओं के लिए, तो वो आराम से आपको दे देगा। ये थोड़ी सी जानकारी थी मेरे किसान भाइयों आपके लिए, लेकिन बहुत काम की जानकारी थी। अगर आपके पशुओं में और भी किसी प्रकार की समस्या है तो हम प्रतिदिन शाम के 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर, हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रोग्राम करते हैं, जिसमें केवल खेती और पशुओं की जानकारी साझा करते हैं। मैं सभी दर्शक भाइयों से, पशुपालक भाइयों से ये प्रार्थना करूंगा कि अगर आपकी और भी कोई पशुओं से संबंधित समस्या है तो आप निश्चित तौर पर लाइव प्रोग्राम में आइए और अपनी समस्या हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी समस्या है उसका सही से समाधान कर सकें। अगर हमारे बस में है, हमारी समझ में आती है, तो हम हर किसान भाई का, हर पशुपालक भाई का जो भी कमेंट होता है, जो भी समस्या होती है, उसका समाधान करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही मेरे दर्शक भाइयों, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक नमस्कार, जय हिंद।